तो स्टूडेंट्स आजम सर को जो बोलना था उन्होंने तो बोल लिया, मुझे बोलने नहीं दिया। तो सच में दिल से बोल रहे हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग सब भूल गए, हर चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दिया अभी। तो आप लोग ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, दूसरों का शेयर भी कीजिए, कम से कम मेरी लोग भी मजा लें। हाँ, कम से कम मेरी बात नहीं मानेंगे तो आजम सर की तो बात मान लीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ आने के बाद जो है हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, कहने की बात ही नहीं है। तो आप लोग इस पूरे ब्लॉग को देखेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पर नज़ारा बहुत ही अच्छा है। आपको कितना अच्छा लग रहा है बंगाली में बताइए। खूब भालो लग गया दारू। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं सैदुल्लापुर। हम लोग 3 बस लेके आए हैं हमारे एरिया से, और भी कुछ बस आएंगे बाद में। तो देखिए हम लोग रुके हैं एक होटल में, ये कोहिनूर में है, उनके पापा हैं। और हम लोग एक होटल में रुके हैं मालदा के गाजोल में, और होटल का नाम है माँ दुर्गा होटल एंड लॉज। ये मेरी भाभी है, ये मेरे भैया हैं, तो ये मेरे गांव वाले हैं। तो हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। होटल में देखिए बहुत सारे आदमी आए हैं, ये सब हमारे एरिया के ही आदमी हैं। और यहाँ पर मेरे भाई हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, और ये मेरे कज़न्स हैं। तो हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये भी मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम महक है। ये स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो है खाना खाने बैठे हैं होटल में। ये आजम सर है, आजम सर हाई बोल दीजिए बच्चों को। ये खाना खा रहे हैं, ये नाजिम सर है, नाजिम सर हाई बोल दीजिए। ये आसिफ सर है, ये हमारे प्यारे सर, बच्चों का प्यारा सर रुस्तम सर है। और ये आपका प्यारा है ना, क्या है आप ही बोल पाएंगे। अगर प्यारा हो तो कमेंट में बताना। आप तो मेरा नाम जानते ही होंगे शायद। हम लोग अभी खाना खाने बैठे हैं होटल में। तो ये है फ़िश, देख लीजिए फ़िश। और हम लोग ये डिम है, मतलब जिसको जो पसंद है, कोई डिम से खाते हैं, मतलब एग्स और माछ है, मछली। और ये आसिफ सर जो है चिकन से खाना खा रहे हैं। आसिफ सर कुछ बोलिए। सब्जी है, ये तो सब्जी है, हरा सब्जी है। अभी मैं खाना खाने स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो फिर बाद में शूट करेंगे। तो अभी हम लोग बिल दे रहे हैं, बहुत बिल हो गया। आजम सर, ये नाजिम सर। तो देखिए हम लोग खाना खाने के बाद और भी बहुत सारे आदमी आए हमारे एरिया से ही। ये लोग भी खाना खाने बैठे हैं। होटल में जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, देख सकते हैं आप। और ये मेरा अंकल की बेटी है, ये सब मेरे कज़न्स हैं, देख लीजिए। और ये जो है, ये दोनों मेरा अंकल का बेटा है, ये दोनों। ओके, तो देखिए हम लोग जो है बस लेके आए हैं, और बहुत भीड़ है। ये सब आदमी जो है सैदुल्लापुर जाने वाले हैं। माँ दुर्गा होटल एंड लॉज, गाजोल, मालदा, यहीं पर हम लोग अभी खाना खा। स्टूडेंट बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये स्टूडेंट है हमारे गुलाम रसूल, हाई करो गुलाम। ये भी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली सैदुल्लापुर बोलते हैं। अभी हम लोग जो है माँ दुर्गा होटल एंड लॉज यहाँ पर ठहरे हैं, वो गाजोल में। हाँ, टोटल 3 बस है यहाँ पर, देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग यहाँ पर खाना वाना खा लिए, मतलब डिनर हो गया समझ लीजिए। तो गुलाम रसूल बोलो कुछ। यस। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम लोग को सबको बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अचानक मुझे पहले पता नहीं था कि सर लोग आए हैं, तो हम लोग अलग अलग बस में आए। तो जैसे ही मैं सर लोग को देखा, सो रियली आई वाज वेरी सरप्राइज देख के। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि अगर आप लोग मुझे अभी पूछेंगे कि सर A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो मुझे पता नहीं है, मैं सब भूल गया हूँ। अभी मैं सारे माइंड से मैथ्स, फिजिक्स, सारी चीज़ को हटा दिया हूँ, डिस्कनेक्ट सब चीज़ से। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बस का नाम क्या है सर? NBNST। ये रेस्टोरेंट, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। इसका नाम है इकबाल और इसका नाम है मोहम्मद समीर। हाँ, तो बोलिए इकबाल, कुछ बोलो बच्चों को। तो गाइस, आप सबको इस ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक्चुअली ये जो जगह है वो मालदा में है। हाँ, और पिन नंबर यहाँ का है 7321224। हाँ, तो बोलो समीर, कुछ बोलो। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम लोग दरगाह में जा रहे हैं। और तो देखिए स्टूडेंट्स, कितने वंडरफुल साइट है, कितने अच्छा नज़ारा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये आसिफ सर देखिए छोटे छोटे पौधे सब है, तो ये पौधे जो है बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए अभी रात को ब्यूटीफुल। तो बच्चों, ये जो पौधे सब है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप लोग करीब से देखेंगे तो इसको बहुत ही एकदम अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है।
NH तो ये पूरा जो है ग्रीन दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है हम लोग NH 34 में है, यानी कि ये रोड हाईवे है और मालदा में है। तो अगर कोई मालदा से है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपके मालदा है। मालदा बांग्ला बोलते हो एखाने तो अभी हम गाजल होटल, तो अभी हम लोग होटल में आए हैं, तो खाना का अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी बस होटल जो है एंड जाने वाली है। तो देखिए वो वन वे है, ये एक तरफ से गाड़ी आ रही है, एक तरफ से जा रही है। देखिए ये भाईजान, ये मेरा भाईजान है। हाँ, तो मुझे भी दिखा दीजिए। अच्छा लग रहा हो ना बच्चों? स्मार्ट कमेंट में बताना, कमेंट में बताना स्मार्ट लग रहा हो कि नहीं। और थोड़ा सा चेहरा बैठ गया क्योंकि आने में बहुत मुझे ना परेशानी है। तो अरे सर थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा। लाइक तो कर दे। तो स्टूडेंट्स, आजम सर को जो बोलना था उन्होंने तो बोल लिया, मुझे बोलने नहीं दिया। तो सच में दिल से बोल रहे हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग सब भूल गए, हर चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दिया अभी। तो आप लोग ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ। अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए, कम से कम मेरी लोग भी मजा लें। हाँ, कम से कम मेरी बात नहीं मानेंगे तो आजम सर की तो बात मान लीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ आने के बाद जो है हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, कहने की बातें नहीं है। तो आप लोग इस पूरे ब्लॉग को देखेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पर नज़ारा बहुत ही अच्छा है। आपको कितना अच्छा लग रहा है बंगाली में बताइए? खूब भालो लग गया। तो ये आशीष सर जो हम लोग का बंगाली टीचर है, तो ये बंगाली पढ़ाता है और ज्योग्राफी पढ़ाता है बंगाली में। फिजिक्स टीचर है, फिजिक्स टीचर, फिजिकल साइंस, ये फिजिक्स टीचर है जो बंगाली बच्चों को पढ़ाते हैं। बंगाली जीवन विज्ञान एवं बहुत विज्ञान टीचर होने की एक्सपीरियंस आज सर के 3 बছর एक्सपीरियंस आज। स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के लिए छत के ऊपर चढ़ गया हूँ बस के। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 और मैं जिस पर हूँ उसको लेकर 7 और इधर एक है 8। टोटल 8 बस आए हैं यहाँ पर और पूरे हमारे इलाके के लोग हैं। ये रुस्तम सर भी ऊपर आ गए मेरे साथ कैमरा करने के लिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो है सब लोग वजू बना रहे हैं। तो हम लोग मज़ार शरीफ में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सब लोग वजू बना रहे हैं, तो हम लोग भी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए एरा सर, रुस्तम सर बना रहे हैं। तो उसके बाद जो है सब कोई वज़ू बना रहे हैं क्योंकि मज़ार में जाना है और दुआ करना है। ये आजम सर और आसिफ सर है हम लोग का। तो हम लोग अभी मज़ार शरीफ में इंटर हो गए हैं ज़ियारत करने के लिए। ये आसिफ सर और आजम सर है और देखिए कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि कहने की बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी गर्मी है। देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम लाइक करें और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही भीड़ है। अब आप लोगों को मैं जो है बाहर का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। फाइनली हम लोग जो है मज़ार शरीफ से बाहर आ गए। तो अंदर बहुत गर्मी है, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ भी है, पसीना हो गया, पसीना हो गया है। तो आप लोग लाइक कर दें, इतने मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब जो है और भी हमारे सर है वो लोग आएंगे क्योंकि बाहर उनको बैग हाथ में थमा दिया, मोबाइल वगैरह नहीं ला सकते, एक ही मोबाइल लेके आए। ये बाहर। तो देखिए मज़ार शरीफ में इंटर होने के लिए ये गेट है। दरगाह का नाम है हजरत शेख उस्मान आखी सिराजुद्दीन। देखिए आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। तो काफ़ी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे लोग आए हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब आए हुए हैं। देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, बहुत ही भीड़ है, बहुत ही। और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बाहर का नज़ारा। इससे भी अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जिस रास्ता से हम लोग अंदर आए थे, ये वाला रास्ता। आते वक्त मैं दिखा नहीं पाया, काफ़ी भीड़ थी। तो देखिए ये वो रास्ता है जिससे हम लोग अंदर आए थे। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये आजम सर है, बैग लटका के जा रहे हैं, देखिए पीछे रुमाल बांधे हुए सर पे। तो काफ़ी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारा है। गरीब लोग आए हैं, लोग पैसे दे रहे हैं और तबरुक वगैरह दे रहे हैं। तो काफ़ी बहुत भीड़ है, मुश्किल है चलना यहाँ पर। तो ये इसी गेट से हम लोग अंदर गए थे, उसको दिखा नहीं पाए, काफ़ी भीड़ थी। अभी देख लीजिए, देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कुछ लोग जो है छत के ऊपर भी जाके चढ़ गए हैं और वहाँ पर भी रहने लगे हैं। बहुत भीड़ है। तो अभी हम लोग जो मार्केट में आ गए। मार्केट है यहाँ, मतलब बाजार के साथ साथ यहाँ पर मार्केट भी है, दुकानें बहुत सारे आए हैं। तो अब थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। हर एक माल 150 টাকা, हर एक माल 150 रुपये। আমাদের দোকান 150 টাকার দোকান, আপনার পছন্দের দোকান 150 টাকার দোকান। এখানে যা দেখছেন
যা কিনবেন अभी हम लोग जो है चश्मे की दुकान में आए हैं, देखते हैं पसंद होते हैं कि नहीं, होने से एक ले लेंगे एक एक करके। देखिए कैप्टन आसिफ सर कैसा लग रहा है बोलिएगा कमेंट में। तो बच्चों कैसा लग रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं? तो बोल रहा है कि पसंद नहीं है तो छोड़िए, नहीं लेंगे। जब पसंद नहीं है तो कैसे ले सकते हैं। ये यहाँ पर जो है हथियार आपको कुल्हाड़ मिल जाएंगे, ये हथियार लाया करने के लिए नहीं है, ये तलवार तो मिल जाएंगे लाया करने के लिए। पर्पज के लिए है। कॉस्मेटिक की दुकान में, और ये लिए नाजिम सर ने लिया अपनी बहन के लिए ओनली ₹60, बहुत कम दाम है, देख लीजिए ₹60। ये लिया, ये मसाला क्या बोलते हैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड रुकिए। मसाला पीसने के लिए मम्मी के लिए लिए। अब हम लोग सोचते हैं कि देखो बच्चों नींद आ रही है, इसलिए जो है लेमन टी पी रहे हैं। नींद आ रही है, सब लोग बहुत नींद आ रही है, अभी अभी बहुत रात हो गई है, रात लगभग 1 बज चुका है। 1 बजे। अभी हम लोग जो है आ गए पंडवा शरीफ, सजिलापुर से हम लोग जो है रवाना हो गए, अभी आए पंडवा शरीफ। और यहाँ पर एक मजार शरीफ है, नाम क्या है नाजिम सर? यह मजार शरीफ का नाम है हजरत अलाउल हक पंडवी। हजरत अलाउल हक पंडवी, तो इसकी जियारत करेंगे। आसिफ सर है, सब कोई हम लोग सब है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जो है गए हैं चल के हम लोग तो अभी जो हम पैदल भी जा रहे हैं तो परेशानी बहुत है। सब लोग पैदल जा रहे हैं, ज़्यादातर पैदल ही जा रहे हैं। तो नींद खोए है रात को, आज पूरी रात सोए नहीं है। पूरी रात सही से सो नहीं पाए, इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़। तो ये है हजरत अलाउल हक पंडवी का मज़ार, और लोग यहाँ पर वजू बना रहे हैं, इसके बाद जियारत करेंगे वजू बना के। तो अभी हम लोग जो है मज़ार शरीफ में इंटर हो गए हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। हजरत अलाउल हक पंडवी का मज़ार शरीफ है ये। जियारत कर लिए और फातिहा खानी भी कर लिए, काफ़ी भीड़ है इसकी वजह से। और देखिए पागल लोगों को यहाँ पर लाया गया है ठीक करने के लिए, और जिसकी बीमारी छूटती नहीं है उनको भी यहाँ लाया गया है। और ये देखिए कितना पीस है, कितनी शांति है। यहाँ पर आने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है और लोग बेईमानी शैतानी करना छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक दूसरी हिस्टोरिकल प्लेस में घूमने आए हैं। ये अदीना मस्जिद है, बहुत ही यूनिक है। बोला जाता है कि इस मस्जिद को जो है एक ही रात में जो है बनाई गई है और हाथों से। तो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देखिए मैं भी देख के हैरान हो गया। देखिए आजम सर चल रहे हैं, ऊपर चढ़ता हूँ। अरे वाह वंडरफुल। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि ये मस्जिद जो है एक ही रात को सुनने में आया कि तामीर की गई थी। तो पता नहीं तामीर करते करते जो क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये मस्जिद अधूरी रह गई और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस बन गई। बहुत ही यूनिक है। बहुत जगह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। बहुत ही यूनिक है, एकदम अनमोल है। ये गुलाम रसूल। तो सर आप लोग अभी कैसा फीलिंग कर रहे हैं? हाँ बहुत ही अच्छा महसूस अच्छा तो फील कर रहे हैं, लेकिन अभी धूप ज़्यादा है तो इसलिए जो है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। इरिटेटिंग मालूम हो रहा है। अच्छा अच्छा। रुस्तम सर बच्चों के प्यारे सर। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा मौसम देखिए बहुत गर्मी है। नहीं ये आपको अदीना मस्जिद देख के कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा फीलिंग हो रहा है। जोर से बोलिए। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा बोला जाता है कि इस मस्जिद को जो है एक ही रात में जो है तामीर की गई है। पानी की गई थी। तो ये सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं यही बात, लेकिन रियल क्या है अभी जानते नहीं है। सब कोई कोसों दूर है इससे। तो चलिए इसके बारे में और जोर खोज करते हैं अंदर जाके। ये आसिफ सर अदीना मस्जिद इससे पहली बार देखे या आज पहली बार आए हैं? नहीं एक बार और पहले आए थे। अच्छा अच्छा।
तो बोलिए यार सर, मदीना मस्जिद देख के कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। बहुत पुराना है, देख के बहुत लगता पुरानी है। मस्जिद है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। और ऐसा मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि ये मस्जिद जो है एक ही रात में सुनने में आ रहा है कि तामीर की गई थी, लेकिन पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम की वजह से जो है इस मस्जिद की तामीरी जो है रुक गई, ये पता नहीं। हम लोग अभी जो है ये गुलाम रसूल हम लोग एक पिक जो है ली। देखिए बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइए एक बार। ये तो अभी हम लोग जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं, दौड़ के आना पड़ा, सर लोग आगे चले आए थे, इसकी वजह से दौड़ के आना पड़ा। क्या सर लोगों ने मुझे कैमरा पकड़ा दिया और ये लोग अच्छे से घूम रहे हैं। अरे बाप रे बाप, वंडरफुल वंडरफुल, अरे वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप, इतनी खूबसूरत जगह कैसे बनाए। आसिफ सर ऊपर ऊपर चलिए, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर का नज़ारा देख लीजिए। एक समाधि है, हाँ टॉम सिकंदर शाह का। नाजिम सर को बहुत पता है, वो बोल रहे कि ये सिकंदर शाह का जो है सिकंदर शाह का समाधि है, यानी कि कबर टॉम। लोग कितने खुशी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। एक बार आइए, माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका भी। ये सीढ़ी इसको जो ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन फिर भी आदमी चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गार्ड है और वो लोग को मना कर रहा है इधर से चलने के लिए। रास्ता है, दूसरी तरफ से सीढ़ी है, कुछ लोग ऊपर चढ़ा है। चलिए ऊपर हम लोग भी चलते हैं। अरे वाह, लग रहा है कि अंडरग्राउंड आ गए हैं, लग रहा है कि जमीन के नीचे आए हैं, जमीन के नीचे ये घर है। हजारों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो आसिफ सर, आपको यहाँ पर तो अच्छा ही फीलिंग हो रहा होगा ना? अच्छा, क्या कोई आपको टेंशन लग रहा है? दुनिया के टेंशन पूरा फुल, एकदम कुछ भी टेंशन नहीं है। आजम सर कहाँ बोलते हैं? हम बिल्कुल अलग जगह ढूंढे जहाँ पर कोई नहीं आया है। दिस इज कॉल्ड लिटिल केव। लिटिल केव। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। जो कमेंट में बताओ रे बाबू, कैसा लग रहा है? वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं। लग रहा है कि ये एक दिन में शायद तामीर नहीं की गई है, लेकिन सुनने में आता है कि ये एक दिन में ही तामीर की गई है। वाह, यहाँ पे मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो छत है, लकड़ी की छत है, एकदम बिल्कुल पता नहीं किस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया, बनाया गया है, लेकिन सबका वजन जो है ये सह लेता है। सबका वजन ये सह लेता है, लकड़ी से बनाया गया। ये छत लकड़ी की छत है। हाँ, देख के भी लग रहा है गिर जाएंगे, लेकिन नहीं गिरेंगे। हाँ, काफी सालों से ये है।
देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, देखिए कितने अच्छे से लिखा गया है, मानना होगा कलाकार को। यहाँ एक वक्त भी अगर नमाज पढ़ने अगर ये हम लोग के लिए बायस इबरत बन के होती, हम यही आके हमको नमाज पढ़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हासिल हुआ क्या कि यहाँ पे किसी को नमाज पसंद नहीं पड़ता, जबकि हुजूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का पूरा ज़माना गुजरा यहाँ पे, उनके बाद उनके बेटे हुजूर कुतुबुल आलम के ज़माना रहमतुल्लाह अलैह का गुजरा, उनके बाद तीन पीढ़ी तक यहाँ पर। अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो एक बार जरूर आना। हेलो भाई। आसिफ सर एंजॉय कर रहे हैं बहुत। नाजिम सर टेंशन में लग रहा है, यहाँ पर आने के बाद माइंड फ्री है। यहाँ पर बैठ करके नज़ारा देख रहे हैं लोगों के, बोलता है यहाँ पर बहुत अच्छी हवा आ रही है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर बैठ करके ये सारा नज़ारा देख रहा है। तो क्या आपको बिलीव होता है कि ये मस्जिद एक ही रात में बनाई गई है? नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है, सब लोगों का कहना है कि ये मस्जिद एक ही रात को बनाई गई है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मस्जिद मुकम्मल नहीं हो पाई है। देखिए वहाँ पर कितने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ कटिंग किया नहीं है, कटिंग किया नहीं है। तो हम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, बाहर का नज़ारा देखेंगे। ऊपर तो देख लिए, नीचे भी थोड़ा बहुत देख लिया, और भी देखते हैं। लाइक करें ऊपर चढ़ गया आप लोगों की वजह से। रुस्तम सर सेल्फी ले रहे हैं। देखिए ये लोग पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए और भी लोग आ रहे हैं, देखिए एंटर हो रहे हैं। अगर मौका मिले तो एक बार जरूर यहाँ घूमने आइए, अदीना मस्जिद। आजम सर अभी नीचे गए हैं पब्लिक प्लेस में।